श्री कृष्ण और सुदामा को शायद ही कोई ऐसा सनातनी होगा जिसने कृष्ण और सुदामा के चरित्र को ना सुना हो। लेकिन ऐसा क्या था कि भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र होने के बाद भी सुदामा निर्धन थे। आखिर एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी सुदामा को इतनी कंगाली में जीवन क्यों व्यतीत करना पड़ा। अगर आप भी आज तक सुदामा की गरीबी की वजह को श्री कृष्ण से की गई बेईमानी वाली कथा को मानते आए हैं तो ये पूरा वीडियो देखे बिना मत जाइएगा, क्योंकि आज हम आपको इसके पीछे का असली रहस्य इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन थी और भीख मांग कर अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि जब 5 लगातार दिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन छठे दिन उसे एक घर से 2 मुट्ठी चने मिले। लेकिन ब्राह्मणी ने सोचा कि अब इसे अगले दिन ही खाऊंगी। इस तरह वासुदेव को याद करते करते वो पानी पीकर सो गई। कुछ देर बाद जब वह सो गई तो कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों के हाथ में चने की पोटली लगी। उन्हें लगा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी, जिससे चोर भागकर पास के संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को लगा कि आश्रम में कोई अंदर आया है। गुरु माता ये देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई बाहर आ रहा है। चोर डर के मारे चने की पोटली वहीं छोड़कर भाग गए। भूख से व्याकुल ब्राह्मणी को जब पता चला कि जो कुछ खाने के लिए था वो भी चला गया, तो भूख से व्याकुल होकर उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे चने चुराए हैं और वह उन्हें खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा और कृष्ण रोजाना की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने सुदामा को देते हुए कहा कि भूख लगे तो दोनों मिल बांट कर खा लेना। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। चने की पुटकी हाथ में आते ही उन्हें सारा रहस्य समझ आ गया। सुदामा जी ने ऐसा सोचा कि मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को ये चने खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को बिना दिए सारे चने खा लिए। लेकिन जगत के पालनहार भी समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों के बाद सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले से लगाकर उनकी सारी दरिद्रता को दूर कर दिया।